तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि रिलायंस जियो की कीमतें जो हैं वो बढ़ने वाली है 3 जुलाई से और ऐसे में आप लोग अपना जो है एडवांस रिचार्ज की क्यू में यानी कतार में लगाकर जो भी रिचार्ज की जाती हैं, वो करना चाहते हो या फिर वाउचर खरीद के बाद में रिडीम करना चाहते हो और साथ ही साथ ये भी चाहते हो कि हम 1.5 जीबी वाला प्लान खरीद लें जिस पर अभी अनलिमिटेड 5G मिल रही है, उस पर 3 तारीख के बाद भी अनलिमिटेड 5G मिलेगी। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को इस थंबनेल में ही बता दिया है कि नियम जो है वो बदल गया है, नहीं मिलेगा 5G और ये जो थंबनेल लगाया हमने, वो इसीलिए लगाया है ताकि आप लोग समझ पाओ इस चीज़ को डिटेल्स में। तो वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ इस वीडियो में। ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए, अगर आप एडवांस रिचार्ज करना चाहते हैं 1.5 जीबी वाला या फिर अगर आप वाउचर परचेज़ करना चाहते हैं, चाहे आपने एडवांस रिचार्ज भी कर लिया है या फिर वाउचर भी खरीद लिया है, तो इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। तो चलिए बिना डिले किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है सबसे पहला कि एडवांस रिचार्ज अगर हम कर लेते हैं, बहुत कमेंट आ रहे हैं कि एडवांस रिचार्ज हम साल भर का कर लेते हैं 1.5 जीबी पर डे वाला पैक, तो उस पर अनलिमिटेड 5G मिलेगी कि नहीं? तो अगर आप अभी 1.5 जीबी वाला पैक रिचार्ज कर लेते हो, तो उसको अगर आप एक्टिवेट भी कर लेते हो, तो उसपे अनलिमिटेड 5G मिलेंगी। अभी प्रूफ़ की बात करेंगे, 100% आपको सैटिस्फ़ाई करेंगे, ध्यान से वीडियो देखिए। तो अभी अगर आप रिचार्ज करते हो, उसको रिडीम कर लेते हो, तो 1.5 जीबी पर डे पे अनलिमिटेड डाटा आपको मिलेगी साल भर तक, अभी एक्टिवेट करते हो तो। लेकिन अगर आपका पहले से अभी कोई प्लान चल रहा है और अगर आप 2-3 रिचार्ज लगातार अभी कर लेते हो 1.5 जीबी वाला, जैसे 666, 239 जो भी है, उसको रिचार्ज कर लेते हो, वो कतार में लगी रहेंगी। जब मौजूदा प्लान आपका खत्म होगा, वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएँगी। हम रिचार्ज की अभी बात कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा, फिर वो खत्म होगा, फिर वो अगला तीसरा जो भी आपने रिचार्ज किया वो एक्टिवेट होते रहेगा और ऐसे में क्या होगा, 1.5 जीबी पर डे के हिसाब से तो आपको मिलेंगी ही जितने दिन की वैलिडिटी होगी। लेकिन रही बात अनलिमिटेड 5G की, चूँकि मौजूदा प्लान खत्म हुआ है तब जाके वो एक्टिवेट हुआ है और वो तो एक्टिवेट हुआ चूँकि 3 जुलाई के बाद, तो आपको अनलिमिटेड 5G मिलेंगी कैसे? तो वो अनलिमिटेड 5G ही आपको मिलेंगी और इस चीज़ को कंपनी ने क्लियर कर दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि ज़रा आप सोचिए, अभी अगर आप जियो के रिचार्ज करने जाते हैं, आपको मालूम नहीं है कि रिचार्ज का दाम बढ़ने वाला है क्योंकि जियो ने अपने एप्लीकेशन में भी किसी भी तरीके के बदलाव नहीं किए हैं, किसी भी तरीके के अपडेट नहीं किए हैं प्लान्स में। प्लान अभी भी 239 666 का जिसमें अनलिमिटेड 5G है वो आपको दिखा रहा है। मान लीजिए आपको कुछ भी पता नहीं है कि दाम बढ़ने वाला है, क्या है, नहीं है और अगर अभी आप रिचार्ज कर लेते हो साल भर वाला, तो क्या आपको पता है कि उसपे अनलिमिटेड 5G नहीं मिलेगी? अनलिमिटेड 5G तो मिलेगी चूँकि आपको तो पता नहीं था ना कि इसका रेट बढ़ने वाला है और रेट बढ़ गया है, तो आप क्या कहोगे कि मुझे 5G चाहिए ही, चूँकि मैंने तो जिस वक़्त खरीदा उस वक़्त अनलिमिटेड 5G शो हो रहा था, बीच में आप कंपनी ने प्लान चेंज कर दिया, तो फिर अब हम रिचार्ज करेंगे उस पर मत दीजिएगा, लेकिन जो हम रिचार्ज कर चुके हैं, उस पर तो मिलना चाहिए। तो सेम बातें यहाँ पर भी लागू होती है कि अभी जियो माय जियो एप्लीकेशन में जितने का प्लान शो हो रहा है, जो बेनिफिट शो हो रहा है, वो आपको मिलेंगी ही। आपने रिचार्ज कर लिया एडवांस में कोई दिक्कत नहीं है, उस पर तो मिलेगा ही। वाउचर की बात बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक प्रूफ़ आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कंपनी ने डीएम करके एक यूज़र को रिप्लाई किया है कि कंपनी ने यहाँ पर एक बात लिखा है कि वाउचर की बेनिफिट आपको कब से मिलेगी? जब आप रिडीम कर रहे हो तब से, ना कि परचेज़ के डेट से आपको मिलेगी, रिडीम के डेट से नहीं। तो मान लो कि अभी हम 2 जुलाई को परचेज़ कर लेते हैं कोई भी वाउचर, उसको रिडीम करते हैं बाद में, तो रिडीम का डेट तो मायने रखता ही नहीं है। खरीदे हैं कब, कौन से प्लान के साथ, वही ना मिलेगी हमें। अब मान लेते हैं कि कोई प्लान है, 666 का प्लान है जिस पर 1.5 जीबी पर दिन मिल रही है। अब आगे 1 महीना बाद हमने अभी रिचार्ज कर लिया और 1 महीना बाद कंपनी ने कहा कि नहीं 1.5 जीबी की जगह अब 3 जीबी मिलेगी 666 में। तो क्या आप 1.5 जीबी में 666 में 1.5 जीबी लिए हैं तो आपको 3 जीबी मिलेगा उसपे? जो प्लान रन कर रहा है, उस पर आपको तो कभी नहीं मिलेगा। जैसे 1.5 जीबी मिल रही है, आपने रिचार्ज कर लिया, अब कंपनी ने उस पर 3 जीबी कर दिया, तो अभी तो आपको नहीं मिलेगी, अगली बार से जब आप रिचार्ज करोगे तभी ना 3 जीबी मिलेगी। उसी तरीके से मान लो कि आपने बहुत सारे रिचार्ज 666 में किया है, उसमें रोज़ का 1 जीबी मिल रहा है, अब कंपनी आगे चल के उस पर रोज़ का 2 जीबी कर दे, तो जो प्लान आपके कतार में लगे हैं, उस पर आपको 2 जीबी थोड़े ना मिलेगा, क्योंकि आपने उस वक़्त रिचार्ज किया था जिस वक़्त 1 जीबी पर डे मिल रही थी। आप लोग समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। कि जिस वक़्त आपने रिचार्ज किया, जो बेनिफिट थी, वो तो आपको मिलेंगी ही। अब यहाँ पर चूँकि 5G हटाने की बात हो रही है 1.5 जीबी वाले प्लान से, तो 1.5 जीबी वाले प्लान से 5G हटेंगी, 100% 2 जीबी पे शिफ्ट होगी।
लेकिन वो उन यूज़र्स के लिए होगा जो 3 जुलाई या उसके बाद रिचार्ज करते हैं। 3 जुलाई को आप रिचार्ज करने जाओगे, तो आपको 239 का प्लान तो दिखेगा नहीं, अनलिमिटेड 5G उस पे दिखेगी नहीं, तो फिर आपको मिलेगा कैसे अनलिमिटेड 5G? तो इसीलिए जब प्लान अपडेट माई जियो में होगा, उससे पहले आपने जो भी रिचार्ज किए हैं, जो भी बेनिफिट्स आपको मिलना है, वो 100% मिलेगा। और यहाँ पर कंपनी ने भी इस चीज़ को क्लियर किया है कि अगर आप कोई प्लान वाउचर 239 का खरीदते हो, जिसमें 1.5 जीबी पर डे की डाटा आपको मिलती है और अनलिमिटेड 5G मिलती है, और 3 जुलाई से पहले आपने खरीदा और इसको 3 जुलाई के बाद रिडीम किया, फिर भी आपको 1.5 जीबी पर डे की डाटा मिलेगी और अनलिमिटेड 5G बेनिफिट मिलेगी, यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया है। और यही बात मैं बार-बार अपने वीडियो में कहते आया हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, कंपनी सभी को एक जैसे ही रिप्लाई कर रही है ट्विटर के ऊपर। तो आप लोग इस डाउट में मत रहें कि हमें अनलिमिटेड 5G मिलेगी कि नहीं। और अगर आपको थोड़ा-सा भी डाउट है, वैसे हमने भी रिचार्ज कर लिया है 666 का 2-3 और वाउचर भी 666 का ले लिया है। साथ ही साथ हमने ₹700 वाले जो 700 से ऊपर के 2 जीबी पर डे वाला उसको भी वाउचर हमने उसका भी खरीद लिया है 2 वाउचर, कि हो सकता है कंपनी अगर इसको इस पर शिफ्ट करे, जो कि मुमकिन नहीं है। कंपनी ने भी यहाँ पर क्लियर किया, हमें भी लगता है, मैं 90% श्योर हूँ। लेकिन 10% में हमने 2 वाउचर 2 जीबी पर डे वाला भी खरीदा है, क्योंकि उसका भी प्राइस जो है वो ₹150 बढ़ने वाला है। तो बेहतर होगा कि आप लोग अपना जो भी रिचार्ज करना चाहते हैं करें, लेकिन थोड़ा-सा 10% की रिस्क लेके चलिए। इसमें 5G हटाने की जहाँ तक बात है, तो बेनिफिट्स जो अनलिमिटेड डाटा की मिल रही है वो मिलती रहेंगी। कंपनी ने बार-बार यहाँ पर क्लियर किया, हमने भी आपको क्लियर किया, लेकिन 10% में हमने 2 जीबी वाला पर डे वाला 84 दिन वाला पैक भी वाउचर खरीद लिया है, ताकि अगर बढ़ भी जाती है तो हमें कम से कम 2 जीबी पर डे के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने ना हो 150, इसलिए मैंने इसका भी वाउचर खरीद लिया और मैंने आप लोगों को बता ही दिया है यहाँ पर। क्योंकि जो चीज़ें हट रही है उसको लेकर हमें डर होगा कि 5G हट जाएँगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि 1 जीबी पर डे वाला प्लान पर अगर 5G आ जाए तो पहले से आपने रिचार्ज किया है तो अनलिमिटेड 5G मिलेगी? नहीं ना मिलेगी। नए रिचार्ज करेंगे तभी तो मिलेगी, क्योंकि मान लेते हैं कि 1 जीबी वाला पहले पर डे वाला प्लान सस्ता होगा। अब कंपनी ने थोड़ा-सा उसको महँगा किया होगा, तब कहा होगा कि इस पे आपको 1.5 जीबी मिलेगी और उसके बाद अनलिमिटेड 5G भी मिलेगी। तो आप समझ रहे हो, जब प्राइस चेंज हुई है तो 1.5 जीबी तो 1 जीबी 1.5 जीबी हुआ है चेंज, तो उसके बाद जो है अनलिमिटेड 5G भी चेंज होगा। तो वो नए प्लान्स पे लागू होगा, पुराने प्लान्स पर कोई भी चीज़ें लागू नहीं होंगी जो 3 जुलाई से लागू होनी है। इसलिए 3 जुलाई से पहले जैसा आपको प्लान दिखता है वैसा बेनिफिट आपको मिलेगा, अगर आप वाउचर भी लेते हो, रिचार्ज भी करते हो एडवांस में तो भी। तो इसलिए अब आप लोग कोई डाउट में ना रहें, कल तक का आखिरी वक़्त है आप लोगों के रिचार्ज करने का। और आप चाहें तो एक बार कंपनी से भी कन्फर्म हो लीजिएगा अपने स्तर से, कोई भी डाउट है तो। बाकी मुझे जो जानकारी कंपनी ने दी है वो मैंने आप लोगों को शेयर किया है, और जो चीज़ें मुझे लग रही है वो आप लोगों को भी लग रहा होगा। मैंने पहले ही कह दिया है कि अगर बाद में 1.5 जीबी वाले प्लान पर 3 जीबी मिलने लगे, तो फिर आपको कंपनी पहले से जब रिचार्ज किए हुए तो उस पे नहीं ना देगी 3 जीबी। नए रिचार्ज करने को बोलेगी कि अब ये चीज़ें बदली हैं, तो अब आप रिचार्ज करेंगे उस पे मिलेगी, पहले वाला तो आपने 1.5 जीबी का लिया था। तो इसीलिए इस बात को समझिए, और आप लोग तो समझदार हैं ही। बाकी मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैंने थंबनेल थोड़ा-सा अट्रैक्टिव दिया था, ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ पाएँ। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, उसका रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। रही बात वाउचर खरीदने की, तो वाउचर आप खरीद सकते हो और ट्रांसफ़र भी अपने दोस्तों को कर सकते हो, लेकिन ट्रांसफ़र मत करना पहले। ट्रांसफ़र से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मैं कल आपको देने वाला हूँ, इसलिए वाउचर खरीदो, ट्रांसफ़र मत करो, ठीक है? तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में दोस्तों, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।